साल 1672 में जब सड़कें गाड़ियों से भरी होती थीं और रातें मोमबत्तियों से रोशन होती थीं, एडविन हार्टवेल नाम का एक शांत घड़ी साज रहता था। उसकी छोटी सी वर्कशॉप लंदन के हलचल भरे शहर में एक बेकरी और एक दर्जी की दुकान के बीच थी। ज़्यादातर लोग उसे देखे बिना ही निकल जाते थे, सिवाय एक बहुत ही अजीब कस्टमर के। एक ठंडी पतझड़ की सुबह जब एडविन एक पॉकेट घड़ी के गियर पॉलिश कर रहा था तो दरवाज़ा खुला। एक लंबा आदमी अंदर आया जिसने वेलवेट कोट, सोने के बटन और इतने चमकदार जूते पहने थे कि वे शीशे जैसे लग रहे थे। क्या आप एडविन हार्टवेल हैं? उस आदमी ने पूछा। हाँ सर, एडविन ने कंफ्यूज होकर जवाब दिया। आपको बुलाया गया है, उस आदमी ने नाटकीय ढंग से कहा। हिज मैजेस्टी किंग चार्ल्स टू ने। एडविन ने अपने औजार गिरा दिए। राजा, मैं? 1 घंटे के अंदर एडविन ने खुद को व्हाइट हॉल पैलेस की ओर एक शाही गाड़ी में सवार पाया। उसे यकीन था कि ये एक गलती थी। वह एक सीधा साधा आदमी था जो घड़ियां ठीक करता था, न कि कोई ऐसा जिसे राजाओं से बुलावा आता हो। जब वह महल पहुंचा तो उसे रेशमी पर्दों, संगमरमर की मूर्तियों और पंखों के पीछे फुसफुसाते अमीर लोगों से भरे एक बड़े हॉल में ले जाया गया। सबसे दूर राजा चार्ल्स खुद खड़े थे, अपने मशहूर स्पैनियल को सहला रहे थे। आह, तुम ज़रूर घड़ी बनाने वाले हो, राजा ने मुस्कुराते हुए कहा। हमें एक प्रॉब्लम है। एडविन इतनी तेज़ी से झुका कि वह लगभग गिर ही गया। एक प्रॉब्लम महाराज? महान महल की घड़ी, राजा ने ऊपर की ओर इशारा करते हुए समझाया। ये रुक गई है। ये 60 साल से नहीं रुकी है। पूरा दरबार घबराया हुआ है। किसी को नहीं पता कि लंच कब करना है। एडविन ऊंची सीढ़ियां चढ़कर क्लॉक टावर पर गया। अंदर वैगन के पहियों जितने बड़े गियर जमे हुए थे। हर बीम पर मोटी धूल जमी हुई थी। उसने मशीनरी को ध्यान से देखा। आहा, उसने फुसफुसाया, ये गियर टूट गया है। इसे एक नए की ज़रूरत है। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, गियर बहुत बड़ा था। एक नया गियर बनाने में कई दिन लगेंगे, ऐसा समय जिसका राजा इंतज़ार नहीं करना चाहता था। इसलिए एडविन ने रात भर काम किया, मेटल को आकार दिया, दांत पॉलिश किए और अब तक का सबसे बड़ा गियर बनाया। सुबह होने तक उसने इसे लगाया, माथे से पसीना पोंछा और अपनी सांस रोक ली। बड़ी घड़ी टिक टिक करने लगी, फिर टिक टिक की, फिर पूरे महल में घंटी बजी। सामंतों ने खुशी मनाई, नौकरों ने डांस किया, एक कंफ्यूज्ड गार्ड ने भी घड़ी को सैल्यूट किया। राजा ने एडविन की पीठ थपथपाई। तुमने राज्य में व्यवस्था वापस ला दी है और लंच को हमेशा की उलझन से बचा लिया। अपना इनाम बताओ। एडविन ने ध्यान से सोचा। दौलत, जमीन, कोई टाइटल? महाराज, क्या मुझे महल के अंदर एक छोटी सी वर्कशॉप मिल सकती है, अपना काम जारी रखने के लिए एक जगह? राजा हंसा। मान लिया। उस दिन के बाद से एडविन हार्टवेल इंग्लैंड के रॉयल क्लॉकमेकर बन गए, जिन्हें पूरे राज्य में उस आदमी के तौर पर जाना जाता था जो खुद समय तय करता था। और हर दोपहर जब महल की बड़ी घड़ी बिल्कुल सही समय पर बजती तो एडविन मुस्कुराते थे, क्योंकि महल में कहीं न कहीं राजा गर्व से घोषणा करते थे, लंच समय पर एडविन की वजह से।